नमस्ते प्रणाम। दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ही मिल्कीपुर उपचुनाव का मतदान भी बुधवार को पूरा हो गया है। इन दोनों चुनावों पे सिर्फ इन्हीं राज्यों के बासिंदों की नहीं बल्कि पूरे देश की नजरें रहा है। सब एग्जिट पोल के अनुमानों के जरिए जानना चाह रहे थे कि अयोध्या हारने के बाद मिल्कीपुर सीट का क्या होगा। क्या यहाँ बीजेपी जीत का परचम लहराकर अपनी हार का बदला ले पाएगी या समाजवादी पार्टी और उसके सांसद अवधेश प्रसाद का जलवा फिर कायम होगा और उनके बेटे अजीत प्रसाद जीतेंगे। दरअसल मिल्कीपुर उपचुनाव में जिस तरह मतदान समाप्त हुआ है और वोट परसेंटेज पिछली बार से काफी ज्यादा रहा, तो इससे कहीं ना कहीं यह साफ हो गया था कि बचा हुआ वोट परसेंट भाजपा के खेमे में जा रहा है। ये बात निकल कर आई है कि भाजपा यहां से बढ़त बना रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटिंग संपन्न हो चुकी है। इस चुनाव में 1.56 करोड़ से अधिक मतदाता अपने वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अधिकृत हुए थे। दिल्ली की 70 विधानसभा क्षेत्रों में 13,766 मतदान केंद्रों पे वोटिंग हुई है, जिसमें 699 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला हुआ है। कल वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक हो चुकी है। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए अर्धसैनिक बलों की 220 कंपनियां, दिल्ली पुलिस के 35,626 जवान और 19,000 होमगार्ड तैनात किए थे। लगभग 3,000 मतदान केंद्रों को संवेदनशील के रूप में चिन्हित किया गया था और इनमें से कुछ स्थानों पे ड्रोन निगरानी समेत विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। दिल्ली सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की नजर तीसरे कार्यकाल पे है, जबकि भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और कांग्रेस दिल्ली में फिर से उभरने की उम्मीद लगाए हुए हैं। दिल्ली में शाम 5 बजे तक तकरीबन 58% मतदान दर्ज किया गया। साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में 62.55% मतदान हुआ था। 2015 में तकरीबन 67% मतदान हुआ था। चुनाव परिणामों के अनुमान को लेकर अलग अलग एग्जिट पोल आना शुरू हो चुके हैं। अब तक जितने भी एग्जिट पोल सामने आए हैं उनमें बीजेपी को बढ़त दिखाई गई है, वहीं आम आदमी पार्टी को दूसरा सबसे बड़ा दल दिखाया जा रहा है। एग्जिट पोल में मतदाताओं से मिली जानकारी का विश्लेषण करके यह अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है कि चुनावी नतीजे क्या होंगे। एग्जिट पोल का मतलब होता है बाहर निकलना, इसीलिए एग्जिट शब्द ही बताता है कि यह पोल क्या है। जब मतदाता चुनाव में वोट देकर बूथ से बाहर निकलता है तो उससे पूछा जाता है कि क्या आप बताना चाहेंगे कि आपने किस पार्टी या किस उम्मीदवार को वोट दिया है। एग्जिट पोल कराने वाली एजेंसियां अपने लोगों को पोलिंग बूथ के बाहर खड़ा कर देती है। जैसे जैसे मतदाता वोट देकर बाहर आते हैं उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने किसे वोट दिया है। कुछ और सवाल भी पूछे जाते हैं, जैसे मुख्यमंत्री पद के लिए आपका पसंदीदा उम्मीदवार कौन है। आमतौर पे एक पोलिंग बूथ पे हर 10वें मतदाता या अगर पोलिंग स्टेशन बड़ा है तो हर 20वें मतदाता से सवाल पूछा जाता है। मतदाताओं से मिली जानकारी का विश्लेषण करके यह अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है कि चुनावी नतीजे क्या होंगे। एग्जिट पोल का अनुमान भी मौसम विभाग के अनुमान जैसे होते हैं। कई बार बहुत सटीक होते हैं, कई बार उसके आसपास होते हैं और कई बार सही नहीं भी होते हैं। एग्जिट पोल दो चीजों का अनुमान लगाता है, वोट प्रतिशत का अनुमान लगाता है और फिर उसके आधार पे पार्टियों को मिलने वाली सीट का अनुमान लगाया जाता है। 2004 का चुनाव हमें नहीं भूलना चाहिए। उसमें तमाम एग्जिट पोल में कहा गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार दोबारा सत्ता में आएगी, लेकिन सारे एग्जिट पोल गलत साबित हुए और बीजेपी चुनाव हार गई। कई बार अलग अलग एग्जिट पोल अलग अलग अनुमान लगाते हैं। ऐसा क्यों? कई बार एक ही बीमारी को लेकर अलग अलग डॉक्टर अलग अलग तरह से जांच करते हैं। एग्जिट पोल के बारे में भी ऐसा हो सकता है। उसका कारण यह हो सकता है कि अलग अलग एजेंसियों ने अलग अलग सैंपलिंग या अलग अलग तरह से फील्ड वर्क किया हो। कुछ एजेंसियां फोन से डेटा जमा करती है, जबकि कुछ एजेंसियां अपने लोगों को फील्ड में भेजती है, तो नतीजे अलग हो सकते हैं। भारत में चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल को लेकर कुछ नियम बनाए हैं। इन नियमों का मकसद यह होता है कि किसी भी तरह से चुनाव को प्रभावित नहीं होने दिया जाए। चुनाव आयोग समय समय पे एग्जिट पोल को लेकर दिशा निर्देश जारी करता है। इसमें यह बताया जाता है कि एग्जिट पोल करने का क्या तरीका होना चाहिए। एक आम नियम यह है कि एग्जिट पोल के नतीजों को मतदान के दिन प्रसारित नहीं किया जा सकता है।
चुनावी प्रक्रिया शुरू होने से पहले आखिरी चरण के मतदान खत्म होने के आधे घंटे बाद तक एग्जिट पोल को प्रसारित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा एग्जिट पोल के परिणामों को मतदान के बाद प्रसारित करने के लिए सर्वेक्षण एजेंसियों को चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होती है। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पे उपचुनाव में 62.25% वोटिंग हुई। 2022 के विधानसभा चुनाव से यह 5% ज्यादा है। तब 60.2% वोटिंग हुई थी। वोटिंग के रुझान संकेत दे रहे हैं कि मिल्कीपुर के वोटर्स ने 2022 और 2024 के लिए एक निर्णय को बदलने के लिए वोटिंग की है। इस सीट पे भाजपा के चंद्रभानु पासवान और सपा के अजीत प्रसाद के बीच तगड़ी फाइट थी। भाजपा के बूथ लेवल कार्यकर्ता बीजेपी की कोर वोटर्स को मतदान केंद्र तक लाने के लिए ताकत झोंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। अवधेश प्रसाद 2022 में जीते। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के मिल्कीपुर सीट पे सपा के अवधेश प्रसाद ने भाजपा के गोरखनाथ बाबा को 13,338 मतों से चुनाव हराया था। अवधेश प्रसाद को 1,03,905 वोट और बाबा गोरखनाथ को 90,000 वोट मिले थे। बसपा तीसरे पायदान पे यहाँ पे उस समय थी। वोटों के रुझान से मिल्कीपुर में भाजपा को बढ़त मिलती दिख रही है। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद भी लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार मिल्कीपुर की जनता को भी अच्छी नहीं लगी थी। मिल्कीपुर की जनता इस बार उसका बदला जरूर लेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस तरह भाजपा ने बीते 6 महीने में चुनाव की तैयारी की है, उसके आगे समाजवादी पार्टी की चुनावी तैयारी बहुत फीकी नजर आई है। मिल्कीपुर अयोध्या से 40 किलोमीटर की दूरी पे है। वहां कभी हिंदुत्व या राम मंदिर का मुद्दा नहीं चला है। मिल्कीपुर कांग्रेस और सपा की सीट रही है। भाजपा ने इस बार चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगाई है। काफी शिकायतें सोशल मीडिया पे पोस्ट हुई है। इससे चुनाव को फेयर कहना मुश्किल है। जिला प्रशासन और पुलिस ने इस चुनाव में जम के धांधली किया है। चुनाव आयोग मिल्कीपुर में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में नाकाम रहा है। लगातार आयोग से लोग सबूत के साथ शिकायत करते रहे, लेकिन आयोग ने संज्ञान नहीं लिया और इस मामला पे कुछ नहीं किया। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।